नमस्कार। आप देख रहे हैं वत्सवाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, काल सर्प दोष के विषय में मैंने आप लोगों को एक वीडियो आज से लगभग 1 सप्ताह पहले दिया था। उस वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे ये समझें कि क्या वाकई में हमारी कुंडली में काल सर्प दोष है भी या नहीं, और यदि काल सर्प दोष है तो उसकी इंटेंसिटी कितनी है, ये कैसे पहचानें। साथ ही मैंने आप लोगों को 3 बहुत ही सरल उपाय दिए थे जिनको करने में कोई ज़्यादा खर्च नहीं है और जो बहुत ही आसानी से कहीं भी किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि काल सर्प दोष आपकी कुंडली में जिस प्रकार का है उसका मतलब क्या है, पिछले जीवन में आपने कौन से ऐसे कर्म किए कि इस जीवन में आपको वो काल सर्प दोष मिला है, उसके क्या रिजल्ट्स मिलेंगे इस जीवन में, और हम लोगों को कौन से छोटे छोटे प्रैक्टिकल उपाय करने चाहिए जिससे कि हम उस काल सर्प दोष के दुष्प्रभावों से बच सकें। तो एक महत्वपूर्ण वीडियो है, इसको अंतिम तक अवश्य देखिएगा। मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके बगल के बेल आइकन को दबा लीजिएगा। फ्रेंड्स, राहु और केतु हमारे कर्मों के कंट्रोलर हैं। यदि मैं ऐसा कहूं तो गलत नहीं होगा। हमारे जो लाइफ चेंजिंग इवेंट्स होते हैं उसको राहु एवं केतु कंट्रोल करते हैं। जिस तरीके से हम अपने जमीन की रजिस्ट्री किसी रजिस्ट्रार के पास जाकर करवाते हैं, उसी तरीके से राहु और केतु हमारे कर्मों के रजिस्ट्रार का काम करते हैं। और राहु एवं केतु 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं हमारे हॉरोस्कोप के। एक दोष बनता है राहु एवं केतु की वजह से जिसको काल सर्प दोष कहा जाता है। काल सर्प दोष के विषय में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारा भय फैलाया गया है, या फिर बहुत ज़्यादा ओवर जनरलाइजेशन भी है। ऐसी कुछ भ्रांतियों को मैंने अपने पिछले वीडियो में तोड़ने का प्रयास किया था। उस वीडियो में मैंने काल सर्प दोष है या नहीं, उसको कैसे पहचानें और क्या उपाय करें, सिंपल उपाय जिससे कि वो दूर होगा। और उस वीडियो में मैंने ये भी कहा था कि अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि काल सर्प दोष कैसे पहचाने, कौन से प्रकार का है, पिछले जन्मों के क्या कर्म रहे होंगे कि आपको वो दोष मिला है इस जन्म में, और साथ ही उसके रिजल्ट्स क्या होंगे और उसके लिए उपाय क्या करने चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला काल सर्प दोष को उत्तर भारत में अनंत काल सर्प दोष कहा जाता है और दक्षिण भारत में उसको आनंद काल सर्प दोष कहा जाता है। ये तब होता है जब राहु आपके 1st हाउस में हो, केतु आपके 7th हाउस में हो और सारे प्लैनेट्स राहु एवं केतु के एक तरफ हो। पिछले जन्म में आपने कौन से ऐसे कर्म किए होंगे कि इस जन्म में आपको इस तरीके का काल सर्प दोष मिला है। आपने अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने पार्टनर्स के साथ और अपने मित्रों के साथ यदि कोई बहुत बड़ा धोखा किया है पिछले जन्मों में, तब आपको इस तरीके का दोष इस जन्म में मिलता है। आपने यदि किसी को इमोशनली और फिजिकली चोट पहुंचाया है, हर्ट किया है, तो भी ये दोष आपको इस जन्म में मिल सकता है। पिछले जन्मों में यदि आप येन केन प्रकारेण अपना काम करते आए हैं, लोगों को सीढ़ी बनाकर यूज करते आए हैं सिर्फ अपने फायदों के लिए, तो इस तरीके का दोष आपको मिल सकता है। इस तरीके का दोष यदि आपके हॉरोस्कोप में है तो इस जन्म में क्या रिजल्ट्स मिल सकते हैं। सबसे पहले तो आपके बॉडी पार्ट के किसी अंग में कोई अनयूजुअल ग्रोथ दे सकता है। ये इस जीवन में आपको धोखे मिलते हैं, वैवाहिक जीवन में कष्ट होता है, पार्टनर का सुख आपको नहीं मिलता है।
वैवाहिक जीवन में आप अपने एटीट्यूड के वजह से अपने वैवाहिक जीवन को खराब करते हैं। आपको अजीब तरह की आदतें और गलत चरित्र इस तरीके का काल सर्प दोष दे सकता है। यदि इस राहु का संबंध क्रूर प्लैनेट्स के साथ हो जाए और विशेषकर यदि मंगल के साथ हो जाए तो आप लोगों पर डोमिनेट करने का प्रयास करते हैं, आप थोड़ा अग्रेसिव हो जाते हैं और आपकी आदतें भी गलत होती हैं। आदतें गलत का मतलब आप ईगोइस्टिक हो सकते हैं, गुस्से वाले हो सकते हैं, आपका चरित्र खराब हो सकता है, आप अनएथिकल कामों के तरफ ज़्यादा रत रह सकते हैं। इस जन्म में आपके बच्चे आपसे दूर रहते हैं। इस राहु पर यदि शनि का प्रभाव हो तो फिर आप गलत कार्यों के तरफ, अनएथिकल कार्यों के तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। प्रैक्टिकल रेमेडीज़ क्या हैं? गलत कार्यों से बचिए। बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिस्टिक बनिएगा तो ये काल सर्प दोष और ज़्यादा आप पर दुष्प्रभाव डालेगा। अपने विवाह को बहुत ही धार्मिक और सामाजिक नज़रिए से देखिए। विवाह को सिर्फ विलासिता या एन्जॉयमेंट और अपनी पत्नी या पति को उस दृष्टि से मत देखिए। एक धार्मिक दृष्टिकोण से देखिए कि संतति बढ़ाने के लिए, इस प्रकृति को आगे बढ़ने के लिए ये विवाह आवश्यक है, इस दृष्टि से देखिए। अपना चरित्र इस तरीके का बनाइए कि लोग आप पर भरोसा करें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, गलत भाषा का प्रयोग मत कीजिए। दूसरे तरीके का काल सर्प दोष है फ्रेंड्स, जिसको नॉर्थ इंडिया में कलिकला काल सर्प दोष कहते हैं और साउथ में इसको कुलिक काल सर्प दोष कहते हैं। राहु सेकंड में होता है, केतु 8th में होता है और सारे प्लैनेट्स राहु केतु के एक साइड में होते हैं। पिछले जन्मों में यदि आपने अपने कृत्यों के द्वारा, कर्मों के द्वारा किसी परिवार को नुकसान पहुंचाया है, आपके गलत भाषा की वजह से या किसी को गलत इन्फॉर्मेशन देकर आपने यदि किसी परिवार को तोड़ा है, आपके अननेसेसरी इंटरफेरेंस के वजह से किसी का परिवार या फिर किसी की आमदनी अफेक्ट हुई है, आप हमेशा यदि गलत भाषा का प्रयोग करते रहे हैं, आपने यदि किसी का धन लिया और फिर वापस उसको धन लौटाया नहीं, आपने किसी के मेहनत का पैसा हड़प लिया या आपके नीचे काम करने वालों को उनका जायज़ जो उनका पैसा बनता है वो यदि उनको नहीं दिया, तो इस जन्म में आपको इस तरीके का काल सर्प दोष मिलता है। इस जीवन में क्या रिजल्ट्स मिलेगा? सबसे पहले तो आपका पारिवारिक जीवन अफेक्टेड होगा, पारिवारिक सुख आपको नहीं मिलेगा, जीवन साथी से जो आनंद मिलना चाहिए वो नहीं होगा। राहु सेकंड में हो तो इस जीवन में सडन धन लाभ भी हो सकता है यदि राहु के डिस्पोजिटर अच्छे स्थान पर बैठे हुए हों और अच्छा महादशा अंतरदशा चल रहा है, लेकिन फिर भी इनकम होने के चांसेस जो होते हैं वो अनएथिकल तौर तरीकों से ही होते हैं। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। एक चालाकी, एक तिकड़म तो उसमें होता ही है। इस तरीके का काल सर्प दोष यदि आपके हॉरोस्कोप में हो तो आपके फैमिली लाइफ में दूसरे लोग अनावश्यक रूप से इंटरफेयर करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ना, बहुत से लोग बोलते हैं मेरी सास का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है, मेरी बहनों का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस है मेरे फैमिली लाइफ में। इस तरीके की चीज़ें होती हैं। इस जन्म में आप लोगों को पैसा देते हैं, वो वापस नहीं आता। गलत इन्वेस्टमेंट डिसीशंस आप लेते हैं, पैसा फंसने का डर हमेशा बना रहता है। ये रिजल्ट्स है इस तरीके के काल सर्प दोष का। क्या प्रैक्टिकल रेमेडीज़ करना चाहिए? अपने ट्रेडिशंस, खास करके अपने फैमिली ट्रेडिशंस को फॉलो करना बहुत आवश्यक है। दूसरा, अपने कुल देवी या कुल देवता का स्मरण और उनका पूजा नित्य करना चाहिए, हमेशा रोज दिन करना चाहिए। कभी भी गलत भाषा का प्रयोग, गाली गलौज या झूठ बोलना, इन चीज़ों से बचना चाहिए और फूड डोनेशंस आपको करते रहना चाहिए। यदि ये चीज़ें आप करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे।
तीसरे तरीके का काल सर्प दोष वो होता है फ्रेंड्स, जब राहु आपके 3rd हाउस में हो, केतु आपके 9th हाउस में हो और सारे प्लैनेट्स राहु एवं केतु के बीच में हो। इसको नॉर्थ एवं साउथ दोनों जगहों पर वासुकी काल सर्प दोष के नाम से जाना जाता है। अब एक चीज समझिए कि 3rd हाउस में राहु को बली माना जाता है। तो 3rd हाउस में जब राहु रहते हैं तो लोगों को करेजियस बनाते हैं, पराक्रमी बनाते हैं और फुल ऑफ एनर्जी ऐसे लोग होते हैं, उत्साह उमंग की कोई कमी नहीं होती है। तो यदि मान लीजिए आपकी कुंडली में राहु के डिस्पोजिटर अच्छे स्थान पर बैठे हुए हैं और अच्छा महादशा अंतर्दशा आपको मिलता है, तो आप इस जन्म में बहुत राइज भी करते हैं। आप लोगों को याद होगा, अभी कुछ ही दिन पहले मैं गौतम अडानी की कुंडली डिस्कस कर रहा था। उनकी कुंडली में इस तरीके का काल सर्प दोष है और आप देखिए अपने लाइफ में वो कितना राइज किए हैं। लेकिन हाँ, काल सर्प दोष तो है ही। यदि मान लीजिए डिस्पोजिटर का पोजीशन सही नहीं हो या गलत महादशा अंतरदशा आता हो तो ये आपको बहुत परेशान भी करता है। पिछले जन्म में हमारे कर्म किस तरीके के होते हैं तो ये मिलता है हम लोगों को। यदि पास्ट लाइफ में आपने र्यूमर्स फैलाकर लोगों को परेशान किया है, लोगों का नुकसान किया है, तो इस तरीके का दोष आपको मिलता है। कंपटीशन के नाम पर यदि आपने गलत बिजनेस प्रैक्टिसेस अपनाया है और लोगों के लाइवलीहुड को, उनके बिजनेस को प्रभावित किया है, तो भी इस तरीके का काल सर्प दोष आपको मिलता है। गलत इंफॉर्मेशन देकर किसी का आपने धन छीना है या किसी परिवार का आपने नुकसान पहुंचाया है। पब्लिक में यदि आपने भूत प्रेत का र्यूमर्स फैलाकर अपना उल्लू सीधा किया है और लोगों को परेशान किया है, तो इस तरीके का काल सर्प दोष आपको मिलता है। क्या रिजल्ट्स होते हैं इसके? सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस की कमी देता है, ये इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स दे सकता है। या तो आप बिल्कुल अकर्मण्य होते हैं या फिर अति बहादुरी के शिकार होते हैं, जरूरत से ज़्यादा गलत इनिशिएटिव्स लेते हैं और अपना लॉस करते हैं। आप जो भी करते हैं, जिस भी प्रोजेक्ट को अंडरटेक करते हैं, उसको लोग टारगेट करते हैं। कम्युनिकेशंस का प्रॉब्लम आपको हो सकता है। आपके कम्युनिकेशन के वजह से लोग आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। ये आपको स्किन डिजीज का प्रॉब्लम दे सकता है। क्या करना चाहिए रेमेडीज में? आपको रिलीजियस स्क्रिप्चर्स या रिलीजियस मटेरियल लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। लोगों को हमेशा अच्छा मैसेज दीजिए, अपना कम्युनिकेशन को पॉजिटिव रखिए, लोगों को मोटिवेट करने का प्रयास कीजिए। तो ये इस तरीके के काल सर्प दोष का कुछ प्रैक्टिकल रेमेडीज है। चौथे तरह का काल सर्प दोष है फ्रेंड्स, नॉर्थ इंडिया में उसको शंख चूर्ण काल सर्प दोष कहा जाता है और साउथ में इसी को संकल्प काल सर्प दोष कहा जाता है। क्यों मिलता है हमको इस तरीके का दोष? पास्ट लाइफ में यदि आप जीव जंतुओं के रहने के स्थान को आपने यदि नुकसान पहुंचाया है, अब जैसे कोई पेड़ हो जिस पर बहुत सारे पक्षी रहते हों और आपने उस पेड़ को काट दिया, या फिर आपने किसी गौशाला को नुकसान पहुंचा दिया, किसी ऐसे जगह को आपने उजाड़ दिया जहां बहुत सारे इंसेक्ट्स वगैरह रहते हों, या फिर लोगों को आपके हरकतों के वजह से, आपके लोभ के वजह से यदि किसी व्यक्ति को या किसी समूह को रीलोकेट होना पड़ता है, तो आपको इस तरीके का दोष इस जन्म में मिलता है। रिजल्ट्स क्या हैं इस तरीके के काल सर्प दोष के? इस लाइफ में आपके चरित्र पर बार बार प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, यानी कि आप पर लांछन लगते हैं। आप जहां भी रहते हैं आपके घर में सुख शांति की कमी होती है। आप हमेशा एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग से ग्रसित रहते हैं।
आपकी माताजी को भी इस तरीके का काल सर्प दोष परेशानी देता है। आपके घर पर वास्तु दोष का शिकायत होता है। आप जब कभी भी घर बनाते हैं या ज़मीन खरीदते हैं तो उसमें आपको अड़चनें आती है, परेशानियां आती है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होते हैं। आपको अपने जन्म स्थान से या फिर अपने परिवार से दूर जाकर रहना पड़ता है, रिलोकेट करना पड़ता है। आपके घर में चोरी या वैल्यूएबल्स के लॉस की घटनाएं कई बार होती हैं। रेमेडीज़ क्या करना चाहिए? किसी भी गौशाला को या कोई ऐसा स्थान जहां होमलेस लोग रहते हैं, उस जगह के कंस्ट्रक्शन या उसके रख रखाव में मदद कीजिए। ये एक बहुत अच्छा रेमेडी है। किसी भी नीडी पर्सन को घर बनाने में या घर खरीदने में मदद कीजिए। अपने घर या अपने सोसाइटी के सफाई कर्मचारियों की मदद करते रहिए। ये सब आप करेंगे और पिछले वीडियो में जो मैंने रेमेडी बताया है वो भी यदि करते रहेंगे तो आप ठीक रहेंगे। पांचवें तरीके का काल सर्प दोष वो होता है फ्रेंड्स, जिसमें राहु 5th में हो और केतु 11th में हो। इसको पद्म काल सर्प दोष कहा जाता है। यदि पिछले लाइफ में आपने किसी टेम्पल या किसी रिलीजियस प्लेस के जमीन को हड़प लिया हो, हथिया लिया हो, तो इस तरीके का काल सर्प दोष आपको मिलता है। पिछले जन्म में यदि अबॉर्शंस वगैरह आप करवाते हो और उससे पैसा कमाते हो, आपके वजह से किसी गर्भवती स्त्री को, महिला को यदि परेशानी हुई हो, तो इस तरीके का काल सर्प दोष आपको मिलता है। आप यदि किसी भी व्यक्ति के गेन्स को, उसके लाभ को गलत तरीके से हथिया लेते हैं, या फिर आप यदि किसी व्यक्ति को जुआ, सट्टा, गैम्बलिंग इसकी लत लगाते हैं या उस प्रवृत्ति में घुसने के लिए प्रेरित करते हैं, या फिर पिछले लाइफ में आपने अपनी प्रेमी या प्रेमिका को धोखा दिया है, तब इस तरीके का काल सर्प दोष आपको इस लाइफ में मिलता है। इसके रिजल्ट्स क्या मिलते हैं? चाइल्ड बर्थ में परेशानी आती है, अबॉर्शन हो जाना, मिसकैरेज हो जाना, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना। आप स्वयं महिला हैं तो आपके साथ हो सकता है, यदि पुरुष हैं तो आपकी पत्नी के साथ हो सकता है। चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम आता है। चाइल्ड बर्थ के बाद भी बच्चे को कुछ परेशानियां आती हैं उसके हेल्थ वगैरह में। इस जन्म में आपको अनावश्यक रिस्क लेने की टेंडेंसी देता है इस तरीके का दोष, और उसके वजह से आपको लॉस होता है। अपने प्रियजनों के साथ या निकटतम लोगों के साथ आप सुख के साथ नहीं रह सकते हैं। इस तरीके का काल सर्प दोष आपको गलत आइडियाज, बुरे विचार देता है। कुल देवी की पूजा करने में, कुल देवता की पूजा करने में अड़चनें पैदा करता है। मंत्र साधना वगैरह आप नहीं कर पाते हैं। शिक्षा अर्जित करने में, ज्ञान अर्जित करने में ये डिस्ट्रैक्शंस देता है, प्रॉब्लम्स देता है। प्रैक्टिकल रेमेडीज क्या हैं? नशा या व्यसन से दूर रहिए। यथासंभव तामसिक भोजन मत कीजिए। बच्चों को उनकी शिक्षा में मदद कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, किसी को गुरु बनाइए और गुरु दीक्षा, गुरु मंत्र जो मिलता है उसका पालन कीजिए। और पिछले वीडियो में जो मैंने सरल उपाय बताए हैं उनको भी करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। छठे तरीके का काल सर्प दोष है फ्रेंड्स, इसको कहते हैं महापद्म काल सर्प दोष। यदि 6th हाउस में राहु है और 12th हाउस में केतु है तो ऐसा दोष बनता है। 6th हाउस में राहु को अच्छा माना जाता है। व्यक्ति के जुझारूपन को राहु बढ़ाते हैं, चीज़ों से लड़ने की शक्ति देते हैं, युक्ति देते हैं, छल और बल दोनों देते हैं। लेकिन ये दोष हम लोगों को क्यों मिलता है? पिछले जन्मों के कौन से कर्म होते हैं? देखिए, आपके वजह से यदि कोई बीमारी फैली है, आपने किसी बीमारी को फैलाने में योगदान दिया है,
आप किसी बीमार व्यक्ति को मदद कर सकते थे, आपने उसका मदद नहीं किया है। आप यदि चिकित्सक थे और आपने चिकित्सा में लापरवाही की है, आपके वजह से लोगों के बीच में या समूहों के बीच में यदि कोई झगड़ा फैला है, यदि आप किसी के व्यक्ति के सुख चैन में बाधा बने हैं, उसकी नींद आपने खराब की है, तो इस तरीके का दोष आपको इस जीवन में मिलता है। आपके वजह से यदि लोग कर्जदार बने हैं तो वो भी एक कारण होता है। रिजल्ट्स क्या मिलते हैं आपको इस लाइफ में? देखिए, केस, मुकदमे, दुश्मन, ये सब चीज़ें बढ़ती हैं इस लाइफ में। आपको बीमारियां भी होती हैं। हालांकि 6th हाउस के राहु को कहा जाता है कि ये एक शत्रुहंता योग का निर्माण करता है, तो इन चीज़ों से लड़ने की शक्ति देता है राहु। लेकिन शत्रुहंता का मतलब क्या? शत्रु को आप पराजित करते हैं, लेकिन शत्रु होंगे तभी पराजित करेंगे ना। तो शत्रु तो ये बनाता है, कर्ज लेने का सीन ये राहु क्रिएट करता है, तो रोग, ऋण, दुश्मन क्रिएट करता है और फिर आप उसको हराने में सक्षम हो पाते हैं। इस जीवन में और क्या परेशानियां होती हैं? आपके नीचे काम करने वाले लोगों के साथ आपको परेशानी होती है। मामा एवं मौसी पक्ष के लोगों के साथ आपको परेशानी होती है। पूरे लाइफ में कई बार आप पर कोई केस, मुकदमा, ये सब होता है। हेल्थ में गैस्ट्राइटिस और इंडाइजेशन के आप शिकार हो सकते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है कि लोन लेकर एक जगह को छोड़कर दूसरे जगह भी भाग जाते हैं ऐसे लोग। रेमेडीज में क्या करना चाहिए? पिछले वीडियो में जो मैंने रेमेडी दिया है वो आप कीजिए, और इस लाइफ में आपको इंटेंस देवता की पूजा करनी चाहिए। इंटेंस देवता की श्रेणी में माँ काली आ जाती हैं, भगवान श्री काल भैरव आ जाते हैं। इनकी आप पूजा यदि करेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। 7वें तरीके का काल सर्प दोष होता है फ्रेंड्स, जिसको नॉर्थ इंडिया में तक्षक काल सर्प दोष कहते हैं और साउथ इंडिया में नासक काल सर्प दोष कहते हैं। राहु 7th हाउस में होते हैं, केतु लग्न में, और सारे प्लैनेट्स राहु केतु के एक साइड में होते हैं। क्यों मिलता है ये काल सर्प दोष? पिछले जन्म में यदि आप ऑपोजिट सेक्स के लिए आपके मन में एक क्रेविंग रही हो, दूसरों के साथ आपने शारीरिक संबंध बनाए हैं, दूसरों के लाइफ पार्टनर्स के साथ आपने यदि संबंध बनाए हैं और वो भी तिकड़म और छल करके, आपने अपने बिजनेस पार्टनर्स को धोखा दिया है, आपने अपनी लाइफ पार्टनर को धोखा दिया है, आप गलत बिजनेस प्रैक्टिसेस को अपनाते रहे हैं, किसी दूसरे को आपने इल्लीगल और अनएथिकल चीज़ों में सपोर्ट किया है, तो इस तरीके का काल सर्प दोष आपको इस जीवन में मिलता है। रिजल्ट्स क्या मिलते हैं आपको इस जीवन में? लाइफ पार्टनर से डिसअपॉइंटमेंट मिलता है। आप जिस तरीके से चाहते हैं लाइफ पार्टनर का एटीट्यूड, उनसे जो सुख मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल पाता। बिजनेस में आप लोगों को धोखा मिलता है, बिजनेस पार्टनर्स के साथ आपको नहीं बनता है। इस लाइफ में ऐसे लोगों को अच्छे लोग भी धोखा देते हैं। आपका जो पैसा होता है वो दूसरों के कंट्रोल में रहता है, और आपको जब समय पड़ता है तो आपको अपना धन ही नहीं मिल पाता समय पर। दूसरे लोग आप पर केस, मुकदमा करते हैं। यदि मान लीजिए आपकी कुंडली में शुक्र खराब है तो इस जन्म में भी आप ऑपोजिट सेक्स के प्रति एक क्रेविंग रखते हैं, और हमेशा ऐसे ही गलत तरीके का सेक्सिस्ट विचार आपके मन में आता रहता है। चरित्र खराब होता है, बदनामियां होती हैं। आपके जो प्राइवेट मैटर्स हैं, जो सीक्रेट होने चाहिए थे, वो पब्लिक के सामने आता है, पब्लिक उस पर डिस्कस करती है। जिन चीज़ों को बिल्कुल सीक्रेट होना चाहिए था वो पब्लिक डिस्कोर्स में आ जाता है और बड़ी बदनामी और बड़ा ही शर्म का कारण बनता है आपके लिए।
रेमेडी क्या करना चाहिए? चरित्र खराब मत कीजिए। जितना हो सके सात्विक विचार रखिए मन में, नेगेटिव विचारों को मत आने दीजिए। देवी की पूजा कीजिए। अपने लाइफ पार्टनर को रेस्पेक्ट करना सीखिए। व्यवहार जितना सिंपल रखेंगे उतना अच्छा रहेगा। 8वें तरीके का काल सर्प दोष होता है फ्रेंड्स, जिसको साउथ में कारकोडा काल सर्प दोष कहा जाता है और नॉर्थ इंडिया में करकोटक काल सर्प दोष कहते हैं। ये कब बनता है? जब राहु आपके 8th हाउस में हो, केतु 2nd हाउस में हो और सारे प्लैनेट्स राहु केतु के एक साइड में आ जाए। पिछले जन्मों में आपके कौन से कर्म रहे हैं कि इस जन्म में आपको इस तरीके का दोष मिलता है? देखिए, पिछले जन्म में आपके वजह से यदि किसी की लाइफ में कोई इमरजेंसी जैसा सिचुएशन क्रिएट हुआ है, कोई बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हुआ है, यदि आपके वजह से किसी का विवाह टूटा है, किसी की पार्टनरशिप टूटी है, पिछले जन्म में आपने इमोरल तरीके से धन एकत्रित किया है, पिछले जन्म में यदि आपने किसी के ग्रीड को इस हद तक पहुंचा दिया कि उस ग्रीड के वशीभूत होकर उस व्यक्ति ने कुछ ऐसा काम कर दिया कि उसके विरुद्ध कोई इंक्वायरी बैठ गई या उसकी बड़ी ही बदनामी हुई, उसको लॉस हुआ, तो ऐसे कंडीशंस में आपको इस जन्म में इस तरीके का काल सर्प दोष मिलता है। रिजल्ट्स क्या होते हैं? जीवन में एक सडननेस का माहौल होता है। आप अपने जीवन को प्लान नहीं कर पाते हैं। हमेशा कुछ न कुछ अनएक्सपेक्टेड आपके लाइफ में होता रहता है। इमरजेंसी जैसे सिचुएशंस क्रिएट होते हैं। इस जीवन में आपको कई तरीके के हेल्थ चैलेंजेस मिलते हैं। आपकी सीक्रेट नहीं रह जाती हैं, वो बाहर आ जाती हैं। आपकी बदनामी होती है। आपके विरुद्ध लाइफ में कभी न कभी कोई इंक्वायरी बैठता है या कोई केस मुकदमा में आप फंसते हैं और आपकी सुनवाई होती है कोर्ट में। यदि चंद्रमा भी पीड़ित हो तो कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, जीने की इच्छा समाप्त हो जाती है, बिल्कुल लो सेल्फ एस्टीम रहता है। आपको हमेशा ही बहुत ही अनडिजर्विंग लोगों के साथ काम करना पड़ता है। आपका टैलेंट, आपकी शिक्षा दीक्षा अच्छी होती है, लेकिन बहुत ही अनडिजर्विंग लोगों के साथ काम करना पड़ता है। जुआ, सट्टा, गैम्बलिंग वगैरह की आपको आदत लग जाती है, जिसके वजह से लॉस होता है। रेमेडीज़ क्या करना चाहिए? 8वें भाव के कठोर कर्मों को बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन बहुत आवश्यक हो जाता है, स्पिरिचुअलिटी बहुत आवश्यक हो जाता है। यदि आप गूढ़ विद्याओं में इंटरेस्ट लेते हैं तो भी 8वें भाव का जो बुरा एनर्जी है वो बैलेंस होता है। लेकिन अपना चरित्र आपको अच्छा रखना पड़ेगा, लाइफ सिंपल रखना पड़ेगा और महादेव की पूजा करते रहिए। और पिछले वीडियो में जो मैंने सिंपल उपाय बताए हैं उनको आप करते रहिएगा तो बिल्कुल ठीक रहिएगा। 9वें तरह का काल सर्प दोष होता है फ्रेंड्स, जिसको नॉर्थ इंडिया में शंखपाल काल सर्प दोष कहते हैं और साउथ इंडिया में सनकहा काल सर्प दोष कहते हैं। 9th हाउस में राहु होता है, 3rd हाउस में केतु होता है और सारे प्लैनेट्स राहु केतु के एक साइड में होते हैं। पास्ट लाइफ में क्या आपने किया होगा? आपने अपने गुरु के साथ द्रोह किया होगा, गुरु की बात नहीं मानी होगी, उनके शिक्षा का गलत प्रयोग किया होगा। हो सकता है आपने शिक्षा ग्रहण करने के बाद गुरु दक्षिणा नहीं दी होगी। 9th हाउस में राहु हैं, 3rd में केतु हैं, आपने लोगों को गलत एडवाइस किया होगा। आप एक एडवाइजर के रूप में गलत काम कर रहे होंगे। आपने किसी पिता एवं उसके पुत्र के वियोग का कारण बने होंगे। आपने किसी बच्चे को अपने कृत्यों के द्वारा हो सकता है अनाथ कर दिया होगा। तब आपको इस जन्म में ऐसा काल सर्प दोष मिलता है। क्या रिजल्ट्स मिलते हैं? इस लाइफ में आपको अपने शिक्षा एवं ट्रेनिंग के अनुसार काम नहीं मिलता। आप बहुत अच्छी शिक्षा भी ले लेते हैं या किसी एक खास लाइन में आपने शिक्षा लिया है, उस लाइन में आपको सफलता नहीं मिलेगी, कहीं और जाकर नौकरी करना पड़ेगा।
आप अपने धर्म से विमुख हो जाते हैं। मंत्र साधना और स्पिरिचुअलिटी का जितना लाभ आपको मिलना चाहिए उतना लाभ आपको नहीं मिल पाता। नेगेटिव थॉट्स और बिल्कुल लीक से हटकर आप काम करते हैं। आपको इस लाइफ में रेस्पेक्ट नहीं मिलता। आप मान लीजिए अच्छे पोस्ट पर भी हैं तो आपके नीचे काम करने वाले लोग जिनको कि आपकी इज्जत करनी चाहिए वो आपका रेस्पेक्ट नहीं करते। दूसरा ये भी होता है कि आप बहुत अच्छे पद पर बैठने के बावजूद, अच्छी आमदनी होने के बावजूद अपने परिवार की मदद नहीं कर पाते। रेमेडीज क्या करना चाहिए? धार्मिक पुस्तक या रिलीजियस लिटरेचर आपको डोनेट करना चाहिए। किसी की पढ़ाई में आपको मदद करनी चाहिए। गुरु को अपनी सेवाएं दीजिए। किसी धार्मिक स्थल पर जाकर कुछ चैरिटी या कुछ सेवा कार्य कीजिए। और पिछले वीडियो में जो मैंने काल सर्प दोष का स्पेसिफिक उपाय बताया है उन उपायों को करते रहिए। 10th तरह का काल सर्प दोष होता है फ्रेंड्स, जिसको बाधक काल सर्प दोष कहा जाता है। यदि 10th हाउस में राहु है, 4th में केतु हैं और सारे प्लैनेट्स राहु केतु के एक साइड में हैं तो ये काल सर्प दोष बनता है। पास्ट लाइफ में आपने क्या कर्मास किया होगा? पिछले लाइफ में आपने किसी के काम को या उसके वर्क प्लेस को यदि नुकसान पहुंचाया है, किसी को उसके काम करने से रोका है, किसी के आजीविकोपार्जन में आपने बाधा पहुंचाई है। मान लीजिए आपने किसी किसान से उसकी जमीन छीन ली, या कोई भी व्यक्ति कोई छोटा मोटा व्यवसाय करता है उसके काम को अपने हथिया लिया या काम को बंद करवा दिया, तो इस तरीके का दोष मिलता है। आपने किसी व्यक्ति को यदि उसके रिलीजियस प्लेस पर जाने से रोका, उसका रिलीजन उसको फॉलो करने से रोका, लोगों को अपने रिलीजन से हटने पर मजबूर किया, तो इस तरीके का काल सर्प दोष आपको इस लाइफ में मिलता है। रिजल्ट्स क्या मिलते हैं फ्रेंड्स? 10th हाउस में राहु को अच्छा माना जाता है और खास करके राहु के डिस्पोजिटर यदि अच्छी स्थिति में हो, महादशा अंतरदशा चल रहा हो तो काम में ये बढ़ोतरी भी करवाता है। लेकिन काम में बढ़ोतरी अनएथिकल प्रैक्टिसेस के द्वारा येन केन प्रकारेण गलत तरीके से अग्रेसिव होकर भी करवाता है। नेताओं की कुंडली में आपको इस तरीके का राहु या इस तरीके का काल सर्प दोष बहुधा मिल जाएगा, तो एक हद तक ये ठीक है। लेकिन यदि मान लीजिए राहु का डिस्पोजिटर ठीक नहीं है, महादशा अंतरदशा खराब चल रहा है, तो 10th हाउस का राहु काम में सडन चेंजेस देता है। आपका काम बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, काम में गलत टेंडेंसीज देता है, अनएथिकल तौर तरीके शॉर्टकट्स मारने पर आपको आमादा कर देता है। खास करके यदि शनि का भी संबंध इस तरीके के राहु के साथ बने तो आपके पिता को भी परेशानी होती है, आपके पिता के कैरियर में परेशानी होती है, पिता के साथ आपके संबंध खराब हो जाते हैं, शुरुआती एजुकेशन में बाधाएं आती हैं, आपके पिता को अपने पैटर्नल प्रॉपर्टी को लेने में बाधाएं आती है, परेशानियां आती है। प्रैक्टिकल रेमेडीज क्या है? किसी को गलत सलाह मत दीजिए, अपने पिता का आशीर्वाद हमेशा लेते रहिए, पिता की सेवा कीजिए, किसी भी व्यक्ति को कैरियर में आगे बढ़ने में मदद कीजिए, किसी के काम को शुरू करने में हेल्प कीजिए। और पिछले वीडियो में जो मैंने स्पेसिफिक रेमेडीज़ बताए हैं काल सर्प दोष के, वो करते रहिए, आप ठीक रहेंगे। 11वें तरीके का काल सर्प दोष होता है फ्रेंड्स, जिसको नॉर्थ इंडिया में विषधर काल सर्प दोष कहते हैं और साउथ इंडिया में वैशालाई काल सर्प दोष कहते हैं। 11th हाउस में यदि राहु हो, 5th हाउस में केतु हो, तो इस तरीके का काल सर्प दोष बनता है। क्या आपने पिछले जन्मों में कर्म किए होंगे? देखिए, यदि बच्चों के जन्म में आप बाधक रहे हो
अबॉर्शन वगैरह आपने बहुत करवाया है एज अ डॉक्टर, एज अ चिकित्सक। प्रेग्नेंट महिलाओं को आपने नुकसान पहुंचाया है। आपने अपने बड़े भाई बहनों के साथ या अपने मित्रों के साथ धोखा किया है। किसी के अर्जित किए गए धन को आपने गलत तरीके से हथिया लिया है। इल्लीगल तरीके से आपने धन कमाया है। यदि आपने लोगों के सेवा के लिए एकत्रित किया गया प्रॉपर्टी को यूज किया है तो आपको इस लाइफ में इस तरीके का काल सर्प दोष मिलता है। रिजल्ट्स क्या मिलते हैं? देखिए, 11th में राहु को बली माना जाता है। तो राहु यदि अच्छी स्थिति में है, उसके डिस्पोजिटर अच्छी स्थिति में है, यदि महादशा अंतरदशा चल रहा है तो गेन्स के लिए ये अच्छा है। लेकिन गेन्स अगेन, जैसा मैं दूसरों के लिए भी कहता आया हूं, अनएथिकल तरीके से गेन्स करता है ये आदमी। येन केन प्रकारेण किसी भी तरीके से ये फायदा कमाना चाहता है। लेकिन राहु की स्थिति, खास करके उसके डिस्पोजिटर की स्थिति यदि अच्छी ना हो तो ऐसे व्यक्ति को जो ये सोचता है उस तरीके के परिणाम नहीं मिलते हैं। हमेशा बाधाओं का सामना करना पड़ता है। मित्रों के साथ धोखा मिलता है। बड़े भाई बहनों के साथ इसकी नहीं बनती है। सुपीरियर्स के साथ इसको प्रॉब्लम होता है। गलत जगह पर इन्वेस्टमेंट्स करने की वजह से लॉसेस होते हैं। चूंकि 5th हाउस में केतु है तो चाइल्ड बर्थ में भी डिलेज और परेशानियां होती है। ऐसा व्यक्ति चाहे जितना भी त्याग कर ले, उसको रिकॉग्निशन नहीं मिलता। रेमेडीज क्या करना चाहिए? प्रैक्टिकल रेमेडीज। इस लाइफ में आप जितना कम अग्रेसिव रहें, विनित रहें, लोगों को साथ लेकर चलने का प्रयास करें, वो आपके लिए अच्छा होगा। आपको जन कल्याण के कार्यों में भाग लेना चाहिए। लोगों की आपको मदद करनी चाहिए, लेकिन उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहिए। आजकल होता है ना, जाकर कोई गरीब को कंबल देते हैं और उसका 45 फोटो सोशल मीडिया पर डालते हैं, लाइक्स बटोरने के लिए और लोगों की वाहवाही लेने के लिए। इस तरीके का सेवा कीजिएगा तो कोई लाभ नहीं होगा और नुकसान होगा। तो फिलैंथ्रॉपी का काम कीजिए, ये बहुत अच्छा रेमेडी है, लेकिन मैच्योरली कीजिए, उसका एडवर्टाइजमेंट मत कीजिए। और पिछले वीडियोस में मैंने कुछ स्पेसिफिक रेमेडीज बताए हैं, उनको भी यदि आप करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। 12वां और अंतिम तरह का काल सर्प दोष होता है फ्रेंड्स, इसको शेष नाग काल सर्प दोष कहा जाता है। राहु जब 12th में हो, केतु जब 6th में हो तो इस तरीके का दोष बनता है। क्या कारण रहे होंगे जिसके वजह से ये दोष आपको मिला है? आपकी संगति पिछले जन्मों में खराब रही है। आप व्यसन के शिकार रहे हैं। आपने दूसरों को भी व्यसन की आदत लगाई है। आपने ऑपोजिट सेक्स के प्रति गलत रवैया रखा है। आपका चरित्र खराब रहा है। आप दूसरों के लॉसेस के कारण बने हैं। आपने किसी को अपने अंडर काम करने के लिए बाधित किया है, यानी कि एक तरीके से आपने गुलामी करवाई है लोगों से। आपने कोई ऐसा खाने पीने का सामान का व्यापार किया है या बिक्री किया है जिससे लोगों की तबीयत खराब होती है। यदि आप इस तरीके के कार्यों में लीन रहे हैं तो आपको इस जन्म में इस तरीके का काल सर्प दोष मिलता है। क्या रिजल्ट्स मिलते हैं आपको इस जीवन में? गलत संगति, व्यसन, गलत चरित्र, ये तीनों चीजें मिलती हैं। एक तरीके का ये बंधन योग है। आप पर केस मुकदमे होते हैं और यदि दूसरे इंडिकेशंस भी खराब हैं आपकी कुंडली में तो कई बार ऐसे व्यक्ति को जेल यात्रा भी करना पड़ता है। आपको छोटे चीजों को अचीव करने के लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। आपको अपने हक की चीज लेने के लिए भी बहुत परेशान होना पड़ता है इस लाइफ में। आपको ये कुछ ऐसी बीमारियां दे देता है जिसकी डायग्नोसिस बड़ी मुश्किल हो जाती है, और खास करके पेट की बीमारियां। अपने फैमिली और अपने बर्थ प्लेस से आपको दूर जाना पड़ता है, रिलोकेट करना पड़ता है। गुप्त शत्रु आपको इस लाइफ में बहुत मिलते हैं। रेमेडीज क्या करना चाहिए? 12th हाउस के एनर्जी को बैलेंस करने का सबसे अच्छा रेमेडी है फ्रेंड्स,
चैरिटी, मेडिटेशन और एकांतवास। तो लोगों की मदद कीजिए, थोड़ा चैरिटी कीजिए, थोड़ा सा समय अपने आप में बिताइए, सज्जन संगति, अच्छे लोगों की संगति में रहिए, और किसी ऊंचे स्थान पर स्थित किसी देवी मंदिर या किसी देव स्थल का दर्शन नियमित रूप से करते रहिए, कभी कभी वहाँ जाते रहिए। ये सभी चीज़ें करेंगे तो आपको ये काल सर्प दोष नहीं परेशान करेगा। पिछले वीडियो में भी मैंने बहुत सरल उपाय बताए, उनको आप यदि करते रहेंगे तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। तो ये था फ्रेंड्स, काल सर्प दोष कितने प्रकार के हैं, पिछले जन्मों में कौन से कर्म करते हैं तो इस जन्म में ये काल सर्प दोष हमको मिलता है, और कौन से वो प्रैक्टिकल रेमेडीज़ हैं जो हमें करना चाहिए तो इस तरीके का दोष हमें नहीं मिलता है। पिछले वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको भी देख लीजिएगा। इन दोनों वीडियोस को देखने के बाद काल सर्प दोष की जितनी भी भ्रांतियां हैं, जो भी भय है, वो सब आपके मन से जाता रहेगा, और जो सिंपल रेमेडीज़ हैं उनको आप फॉलो करेंगे तो इसका कोई यदि दुष्प्रभाव भी आप पर पड़ने वाला होगा तो आप उससे बचे रहेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको अवश्य लाइक कीजिएगा और भी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाए रखिएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर से मुलाकात होगी अगले किसी वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।